हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 14 जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों ये चैप्टर आपको ये स्टैंडर्ड में ही नहीं आगे जाके लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बिकॉज आपके लाइफ के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो आप आगे जाके पैसे कमाएंगे, बैंक में डालेंगे, कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स में आप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करेंगे। तो अगर आपको आज कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया तो आगे जाके आपको ये बहुत काम आने वाला है। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं जो हमने स्टैंडर्ड 6 और 7 में ऑलरेडी सीखे हुए हैं। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल, जिसको हम पी से डिनोट करते थे। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो भी पैसा आपने किसी से उधार लिया, मतलब बोरो किया, या किसी को आपने उधार दिया, डिपॉजिट किया। ठीक है, लेट्स से आपको एक 100 रुपीज की चॉकलेट लेनी है, तो आपके पास 100 रुपीज है नहीं, तो आप बैंक में जाते हैं और बोलते हैं मुझे 100 रुपीज चाहिए। तो बैंक ने आपको 100 रुपीज दिए ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 रुपीज। ये प्रिंसिपल मतलब स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो बैंक ने आपको 100 रुपीज दिए। अब बैंक कभी कुछ फ्री में देगा क्या? फ्री में देता होता तो बैंक चलती कैसे? बैंक कभी भी पैसा देता है तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया होता है आपको। लेट्स से आपने 100 रुपए लिया और बैंक ने आपको बोला मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा, तो आप 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और जब भी आप बैंक को पैसा वापस देंगे, जितना टाइम आपने पैसा रखा उसका 10% इंटरेस्ट लगा के बैंक को 100 रुपया तो आपको वापस देना ही पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा पैसा कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट से। नेक्स्ट है टाइम। अब इसमें टेक्स्ट बुक वालों को तूफानी करनी थी। 6 7 में उसको टी से डिनोट किया, अभी उसको वो लोग एन से डिनोट करते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, टी के जगह पे एन डाल दिया, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। 6 7 में आपको समझ में आ जाए टी मतलब टाइम इजी होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? टाइम मतलब टाइम फॉर विच मनी इज बोरोड। मतलब आपने वो 100 रुपया कितने टाइम के लिए लिया? लेट्स से आपने 100 रुपया आज लिया और बोला कि मैं 1 साल बाद चुकाऊंगा जब मुझे दिवाली में गिफ्ट मिलेगा, तो आपने 1 ईयर के लिए लिया ना, तो आपका टाइम कितना हो गया? 1 ईयर, ठीक है। और अगर आपने कहीं पे पीसीपीए लिखा हुआ देखा तो इसको पकपा रीड मत करना, ये कोई वर्ड नहीं है पकपा। इसका मतलब होता है परसेंट पर एनम। देखो परसेंट पर एनम, सबका फर्स्ट लेटर ना पीसीपीए। एनम का मतलब होता है साल, मतलब 1 साल के लिए कितना परसेंट इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमेशा पीसीपीए में दिया होगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। टाइम को 6 7 में हम टी से डिनोट करते थे, अभी हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग फालतू की मस्ती करेंगे और उसको एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो हमने सीखा प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या होता है और टी टाइम क्या होता है। इसको हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया। ये तीनों यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। अब 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, जो आप बच्चे थे तब लाइफ सिंपल थी तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे 6 7 में, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करते थे? पी आर टी अपॉन 100, पी प्रिंसिपल, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम। ये फॉर्मूला था पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब वो फॉर्मूले में देखो टी के जगह पे एन डाल दो और एन को पहले लिखो। ये ऐसे ही टाइम पास है, सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टी के जगह पे हमने एन डाल दिया। तो पी एन आर अपॉन 100, ठीक है। अभी 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड आपको सब जगह पी एन आर अपॉन 100 ही मिलेगा। तो एकदम ही सिंपल बेसिक फॉर्मूला था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। तीनों चीज आपको दी होती थी, तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, डिवाइड बाय 100 करते थे, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता था। अमाउंट क्या होता था? अमाउंट मतलब आपने जब 100 रुपया बैंक से लिया तो आपको आगे जाके 100 रुपया ही वापस नहीं देना, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना। लेट्स से अगर आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ा तो आप बैंक को कितना पैसा वापस देंगे? लिया आपने 100 था लेकिन वापस देंगे 110। तो वो जो वापस आपने पैसा दिया ना उसको बोलते हैं अमाउंट। उसमें क्या क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मतलब आपने जो 100 रुपया लिया था वो, प्लस आपने 10 रुपया इंटरेस्ट दिया, तो टोटल 100 प्लस 10, 110 हुआ ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 100 रुपीज का लोन लिया बैंक से ये वाली चॉकलेट लेने का, और आपने बैंक को क्या बोला? ये 100 रुपया मैं 2 साल बाद आपको वापस दूंगा, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा और वापस दे दूंगा। तो बैंक ने बोला ठीक है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कितना देना पड़ेगा 2 साल में। तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। वो बोल रहे हैं आप बच्चे हो तो आपको हम सिंपल इंटरेस्ट ही लगाते हैं। क्या बोलते हैं वो लोग कि एंड ऑफ ईयर 1 देखो क्या होगा, 2 साल का लोन लिया ना, 2 साल का लोन लिया पर इंटरेस्ट तो हर साल लगने वाला है। तो फर्स्ट ईयर पे क्या होगा? आपने कितना पैसा लिया? 100 पे कितना इंटरेस्ट लगने वाला है? 10% ना। तो 10% कैलकुलेट करो, 100 इंटू 10%। कैसे कैलकुलेट करते हैं?
100 इंटू 10% को लिख सकता हूँ 10/100, लिख सकता हूँ ना, परसेंट का मतलब वही होता है ना। अब ये 100 कट हो गया, क्या बचा, सिर्फ 10, तो ₹10, मतलब एक साल के एंड पे आपको 10 रुपया इंटरेस्ट लगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर सेम चीज होगा, 100 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर से 100 इंटू 10% को लिखेंगे 10/100, 100 कट और ₹10 आपको इंटरेस्ट लगेगा। 2 साल होने के बाद लोन खत्म हो गया ना, आपको तो पैसा वापस देना है, तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ये 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। आपने 100 रुपए का लोन लिया था, वो 100 रुपया तो वापस देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको 20 रुपया और देना पड़ेगा। ये 20 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। अब ये 2 साल का लोन लिया इसलिए 2 बार कैलकुलेट किया, इसे 10 साल का लोन होता तो क्या आप 10 बार अलग कैलकुलेट करते, क्या नहीं करते। इसलिए उन्होंने एक हमको फॉर्मूला सिखाया था स्टैंडर्ड 6 और 7 में। क्या था फॉर्मूला, याद है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन क्या था, 100। अब सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो P का वैल्यू है 100 तो यहाँ पे आ जाएगा 100, N का वैल्यू है 2 तो इधर आ जाएगा 2 और R है 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो मुझे मिलेगा 100 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100। ये 100 कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, 2 10s are 20। तो मुझे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 2 साल के लिए, 20 रुपीज। देखो मैंने एक एक करके कैलकुलेट किया था तो भी मुझे टोटल 20 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा था ना। तो ये शॉर्टर मेथड है ना, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीखा था। आया समझ में, सिंपल इंटरेस्ट ये होता था, मतलब सिंपल वाला इंटरेस्ट, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जिसका नाम कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट नहीं है, उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट अब कोई नहीं यूज करता बिकॉज ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी आप 8th में आ गए हो ना, तो आपको नया सीखना पड़ेगा जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सेम एग्जांपल लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने बैंक से 100 रुपया लिया और 2 साल के लिए लिया। बैंक ने बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये सिंपल नहीं लगाऊंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। तो 1 साल के एंड पे क्या होगा, 1 साल के एंड पे तो सेम स्टोरी, 100 रुपया है, 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगा, कैलकुलेट किया तो 10 रुपया आया। अब बैंक क्या बोल रहा है, बैंक बोलता है ये 10 रुपया तुमने मुझे अभी दिया नहीं है, 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल हो गया और 1 साल बाकी है। तो 1 साल जब खत्म होता है तो बैंक बोलता है कि तुमने ये 10 रुपया मुझे दिया नहीं है, तो तुमने 100 रुपया तो मेरे से लिया ही था, प्लस अभी और 10 रुपया आपने ले लिया क्योंकि आपने दिया नहीं, तो ये 10 रुपया भी आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम 10% कैलकुलेट करूंगा तो मैं लोन 100 रुपए का ऐसा नहीं बोलूंगा, लोन होगा 100 रुपया प्लस ये 10 रुपया, 110 रुपीज का। समझ में आया कॉम्प्लेक्स। पहले कैसा था, बैंक ने बोला ठीक है तुम बच्चे हो यार, 10 रुपया ये साल नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दे देना। अब बैंक क्या बोल रहा है, नहीं तुमने 100 रुपया लिया और ये 10 रुपया तुम दे नहीं रहे हो, तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट में लगाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, अभी जो नया इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 110 रुपीज के ऊपर होगा, तो 110 पे 10% ही इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेट करो, 110 इंटू 10 अपॉन 100, ये 0 के साथ ये 0 कट, ये 0 के साथ ये 0 कट, 11 1 जा 11, तो आपको 11 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेकेंड ईयर पे। पहले कैसा था, फर्स्ट ईयर में भी आपने 10 दिया था, सेकेंड ईयर में भी 10 दिया था, लेकिन अभी सेकेंड ईयर में 11 देना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज अभी लाइफ सिंपल नहीं है, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट देने बोला था बैंक ने। अब ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ₹21। अभी ऐसे 10 साल दिए होंगे तो कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल ये जो अमाउंट है चेंज होगा ना। इस साल 11 रुपीज आया, बैंक बोलेगा अरे फिर से 11 रुपीज नहीं दिया, 110 में और 11 ऐड करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करने। इसलिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ए मतलब याद है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, फिर ये पूरा एक ब्रैकेट में आ जाएगा द होल पावर एन। एन क्या है अपना, नंबर ऑफ इयर्स, या फिर जिसको हम टाइम टी बोलते थे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, मैंने मैन्युअली 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो मुझे 21 रुपीज आया। तो जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तब भी मुझे आंसर 21 रुपीज आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, देखो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, इंटरेस्ट आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम एग्जांपल, प्रिंसिपल 100 रुपीज इन 2 इयर्स, रेट 10%, सब्स्टिट्यूट करो, प्रिंसिपल की जगह पे आएगा 100
1 प्लस r क्या है 10 अपॉन 100 द होल रेस टू कितना है पावर 2। देखो यहाँ पे n के जगह पे 2 डाल दिया, r के जगह पे 10 डाल दिया एंड p के जगह पे 100 डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 100 1 प्लस यहाँ पे देखो ये 10 और 100 में 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 10 आएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 10 1 जा 10 फिर प्लस 1 11 11 अपॉन 10 हो जाएगा ना। तो ये वाले स्टेप में मैं इसको लिख देता हूं 11 अपॉन 10 द होल स्क्वायर। ठीक है, फिर होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 स्क्वायर लिखूं तो 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, करेक्ट। तो वैसे ही अगर मैं 11 अपॉन 10 स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 100 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। ठीक है, फिर कट करो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, क्या बचा ऊपर 11 इंटू 11 विच इज नथिंग बट 121। अब ये अपने को मिल गया अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट ए आया 121। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना आ गया 121, प्रिंसिपल कितना था 100 प्लस आई, तो आई को इधर रखो 121, फिर ये 100 को उस तरफ भेजो, इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू का ब्रिज क्रॉस करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, पेनल्टी देना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। 121 माइनस 100 कितना होता है 21, तो इंटरेस्ट आ गया 21। ऊपर भी हमको इंटरेस्ट 21 आया था ना, देखो यहाँ पे। अब कोई बहुत ही स्मार्ट होकर बोलेगा सर ये प्रोसेस तो कितना छोटा सा था, इतना इजीली आ रहा था, ये तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे ना ये बहुत इजी एग्जांपल था, 2 साल 10%, तो ये वाला मेथड जो किया था ना वो इजी था। लेकिन अगर ये नंबर्स थोड़े बड़े हो गए ना तो ये वाला मेथड ज्यादा इजी होगा, और आपके नंबर्स बड़े ही होंगे, तो मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस समझाना, जब कंपाउंड इंटरेस्ट था तो आपको 21 रुपीज भरना पड़ रहा था 2 साल बाद। सिंपल इंटरेस्ट में कितना था 20 रुपए था। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है ना, तो अगर आपको बैंक में पैसा रखना है तो आप कौन से इंटरेस्ट पे रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे रखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन से इंटरेस्ट पे आप लोग बैंक में पैसा रखेंगे। चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ए भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, प्रिंसिपल इज 2000 रुपीज, तो यहां पे हम लिख देंगे रुपीज 2000, फिर रेट इज 5% पर एनम, मतलब 5 PCPA, एंड ड्यूरेशन इज 2 years। देखो years दिया हुआ है तो यहां पे लिख दिया 2 years। क्या पता है हमको, नाउ A इज इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला याद कर लिया, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 द होल रेज टू N। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P के जगह पे आएगा 2000, 1 प्लस R कितना है, R है अपना 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5 अपॉन 100 द होल रेज टू यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। तो इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कट हो रहा है, 5 1 जार और ये हो जाएगा 5 2 जार 5 0 जार। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 20 इंटू 120 प्लस 1 21, तो आ जाएगा मुझे 21 अपॉन नीचे क्या है 20 द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो भी, ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय, ये स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 21 अपॉन 20। ठीक है, अब कट करके देखो, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट, 2 1 जार 2 10 जार, फिर 2 1 जार एंड 2 5 जार। ठीक है, अब मुझे पता है कि 21 इंटू 21 मतलब 21 स्क्वायर कितना आता है, इट इज 5 इंटू 21 स्क्वायर हो जाएगा 441। अब ये 441 को 5 से मल्टीप्लाई करो जल्दी रफ वर्क में, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, मुझे आ जाएगा ₹2205। ये क्या है अपना अमाउंट। ठीक है, उसने अमाउंट पूछा था ना, तो एक आंसर मिल गया मुझे। देखो यहाँ पे अमाउंट पूछा था, अमाउंट मिल गया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं,
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट की जगह पे आएगा 2205 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल देखो यहाँ पे 2000 रुपीज, तो यहाँ पे लिख देंगे 2000 प्लस इंटरेस्ट 2205। 2000 को इस तरफ लेके आओ, उधर क्या बचा खाली आई, ये 2000 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ना, इधर प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करके आपको आई आएगा 205। तो इंटरेस्ट भी मिल गया, मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आई इज इक्वल टू 205। तो अपन ने दोनों कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट एंड इंटरेस्ट, यही पूछा था ना। फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, यह आ जाएगा फाइनल आंसर, अमाउंट इज 2205 यहां से निकाला, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहां पे हमने निकाला था इज 205। कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया। यहां पे देख लो, ये फॉर्मूला यूज करके हमने अमाउंट कैलकुलेट किया, फिर वो अमाउंट से इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। आया समझ में एक एग्जाम्पल में कैसे यूज किया हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके एक बार देख लो क्या किया है हमने। एक ही नई चीज सीखी है हमने यहाँ पे, ये फॉर्मूला। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने प्रैक्टिस सेट 14.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम कर लिया है और हमने सीखा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसके आगे के लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी कंपाउंड